भारत में 18 से ऊपर वाले लोगों का टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया, लेकिन टीकाकरण को लेकर राज्य कितने ज्यादा तैयार हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। भारत में 18 वर्ष से ज्यादा लोगों का टीकाकरण, जिसके लिए 28 अप्रैल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, लेकिन केंद्र सरकार की ये घोषणा सभी राज्यों में पूरा होती नहीं दिख रही है। टीके की कमी को लेकर कई राज्यों ने तीसरे चरण के टीकाकरण को टाल दिया है। टीकों की आपूर्ति में कमी और अनुपलब्धता का हवाला देते हुए महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने टीकाकरण को टाल दिया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य में लॉकडाउन प्रतिबंधों को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा राज्य के पास टीकों की पर्याप्त खुराक भी नहीं है। ऐसे में 1 मई से 18 और उससे अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण नहीं हो सकेगा। महाराष्ट्र में बीते दिन कोरोना संक्रमण के 63,000 से अधिक नए मामले सामने आए थे और करीब 1,000 लोगों की मौत भी हुई थी। महाराष्ट्र के अलावा राजस्थान सरकार का कहना है कि उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट को 3 करोड़ 75 लाख डोज का ऑर्डर दिया है, लेकिन ये वैक्सीन उन्हें कब तक मिलेगी, ये कोई स्पष्ट नहीं हुआ है। साथ ही केंद्र से भी पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में राज्य में 1 मई से कोरोना का टीकाकरण शुरू नहीं हो पाएगा। छत्तीसगढ़ को बायोटेक से जुलाई तक वैक्सीन मिलेगी, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से उन्हें कोई जवाब अब तक नहीं मिल सका है। तेलंगाना और तमिलनाडु ने भी 1 मई से टीकाकरण शुरू करने पर असमर्थता जताई है। इन लोगों ने भी वैक्सीन की अनुपलब्धता को वजह बताया है। कर्नाटक में संभव है कि 1 सप्ताह देरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो पाएगी। खुशी है कि भारत में 15 करोड़ से ज्यादा डोजेज जो है वो अपने 45 साल से लोगों के, बड़े लोगों को और उसके साथ साथ अपने हेल्थ वर्कर्स को, अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को उपलब्ध करा दी है। अभी 2 दिन के बाद देश में एक नया फेज वैक्सीनेशन का प्रारंभ होगा, जिस फेज के तहत 18 साल से ऊपर के हमारे नौजवान भाई बहन, दोस्त, उनका भी वैक्सीनेशन शुरू होगा। और कल मैं देख रहा था कि हमारा जो कोविन प्लेटफॉर्म है, शायद दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे ज्यादा सफल, सबसे ज्यादा डिजिटली टेक्नोलॉजिकली साउंड प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर एकदम सीमलेस तरीके से 15 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ। टीके की आपूर्ति के अलावा 2 और भी कारण हैं। 18 और उससे अधिक उम्र के लोगों को टीका लगवाने के लिए खुद को कोविन प्लेटफॉर्म या आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह अनिवार्य है, लेकिन 28 अप्रैल को पंजीकरण शुरू हुआ और शाम को कुछ देर के लिए साइट क्रैश हो गई। हालांकि उससे कुछ देर बाद ठीक कर लिया गया, लेकिन यह एक बड़ी समस्या है। भारत में कोरोना बम का लोग काफी बड़ी संख्या में शिकार हो रहे हैं। कई भारतीय चिकित्सकों का कहना है कि भारत को कोरोना महामारी से सिर्फ टीकाकरण ही बचा सकता है। प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने के बाद मैंने देखा कि 88 लाख उसके ऊपर हमारे नौजवान अपने आप को वैक्सीनेशन के लिए बुक कर चुके थे, और अब जैसे जैसे उनको जो अपॉइंटमेंट्स मिलती जाएंगी वो अपना वैक्सीनेशन कराएंगे। और ये सारी की सारी प्रक्रिया अपने आप में पूरी तरह से सीमलेस तरीके से हुई है। अभी तक भारत में कोरोना को लेकर जो भी टीकाकरण का अभियान चलाया गया है, वो टारगेट पूरा नहीं हो पाया है। अब जब 18 से ज्यादा लोगों के लिए टारगेट रखा गया है, ये एक बड़ी चुनौती है। डॉक्टरों का कहना है कि भारत की आबादी बहुत ज्यादा है, इसके लिए टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाना होगा। कोरोना के आए दिन नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं। अगर सभी लोगों का टीकाकरण जल्द से जल्द नहीं कराया गया तो भारत बड़ी मुश्किल में फंस सकता है। वैक्सीनेशन के लिए एक बड़ी समस्या वैक्सीन की अलग अलग कीमत है। तीसरे चरण की शुरुआत के साथ अब राज्य सरकारें, निजी अस्पताल और टीकाकरण केंद्र वैक्सीन निर्माता कंपनियों से सीधे वैक्सीन खरीद सकेंगे। निर्माता कंपनियां अपने स्टॉक का 50% हिस्सा केंद्र को बेचेंगी और बाकी बचे 50% में राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों को देंगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा कि वो कोविशील्ड वैक्सीन राज्य सरकारों को प्रति डोज 400 रुपए और निजी अस्पतालों को प्रति डोज 600 रुपए में देंगे। हालांकि कुछ कीमत बाद में घटा दी। हर व्यक्ति को वैक्सीन की 2 डोज चाहिए होती है,
यानी राज्य सरकार को एक व्यक्ति के लिए 800 रुपए और प्राइवेट अस्पतालों को एक व्यक्ति के लिए 1200 रुपए में वैक्सीन खरीदनी पड़ी। कंपनियां बाकी बची 50% डोज केंद्र सरकार को कम कीमत पर देंगी। CII के CEO आदर पूनावाला ने पहले ही कहा था कि केंद्र सरकार को कोविशील्ड 150 रुपए प्रति डोज के हिसाब से दी जा रही है, लेकिन उन्होंने अब कहा है कि केंद्र सरकार का मौजूदा ऑर्डर पूरा करने के बाद केंद्र सरकार को भी कोविशील्ड प्रति डोज 400 रुपए में ही दी जाएगी। संक्रामक रोग विशेषज्ञ और अमेरिका में कोरोना टास्क फोर्स का चेहरा डॉक्टर फाउजी ने कहा, भारत में बनी कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन कोरोना के नए वेरिएंट के खिलाफ भी असरदार है। हालांकि डॉक्टर फाउची ने माना कि भारत में इस समय कोरोना ने तबाही मचा रखी है, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन एक महत्वपूर्ण और असरदार हथियार हो सकता है। उन्होंने कहा कि हालिया डेटा में कोविड के मामलों में ठीक हुए लोगों और भारत में जिन्होंने वैक्सीन की डोज ली है उनका विश्लेषण किया गया और यह पाया गया कि कोवैक्सीन B.1.617 वेरिएंट के खिलाफ असरदार है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।